नमस्ते भाइयों। जैसा कि आपको पता है कि मैं ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस आपको करवा रहा हूं। इस सीरीज के क्रम में हम कहां पहुंच गए हैं मैं वहां पर आपको ले चलता हूं। आप ध्यान से देखना कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। सर आप नंबर सिस्टम करा चुके हैं, बॉड मास हो गया है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन हो गया है, एलसीएम एचसीएफ हो गया है और हमारा यहाँ तक कि रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात भी हो चुका है। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो ग्रुप डी मैथ सीरीज की प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज देखिए, बहुत फायदा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल। मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारी क्लास है बेसिकली परसेंटेज के ऊपर होने वाली है। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक करा दूं। तो ध्यान देना कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। परसेंटेज को बोलते हैं परसेंटेज प्रतिशत, यानी कि एवरी 100। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ अगर एक है तो उसका मतलब 100% के बराबर है। एक जो है वो 100% के बराबर है। कहने का मतलब मान के चलो मेरे पास एक एप्पल है ना, एक एप्पल है। तो ये जो सेब है जब पूरा है, जब पूरा कंप्लीट है तो वो कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर। लेकिन जब मैंने इसके दो भाग कर दिए, एक को दो भागों में बांट दिया तो 50%, एक को तीन भागों में बांट दिया तो 33 सही 1/3%, एक को चार भागों में बांट दिया तो 25% है ना, एक को पांच भागों में बांट दिया तो 20%, एक को छह भागों में बांट दिया तो 16 सही 2/3%, एक को सात भागों में बांट दिया 14 सही 2/7%, एक को आठ भागों में बांट दिया 12 सही 1/2%, 1/9 मतलब 11 से 1/9% और 1/10 का मतलब 10%। जितने ज़्यादा हम उसके भाग करते जाएंगे उतना परसेंटेज कम हो जाएगा। उसके बाद 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 2/14% या 7 सही 1/7% और 1/15 हो गया 6 सही 2/3%। ये आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, है ना। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे परसेंटेज में या दूसरे चैप्टर में, आप 4-5 नंबर पीछे रह जाएंगे। अब ये जानने के बाद मैं आपको कुछ आगे ले चलता हूँ कि सबसे पहले आपको पता है कि अगर मैं एक को पांच भागों में बांटूं तो 1/5 कितना होता है? 20%। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1/2, है ना। 1/2 का आपको परसेंटेज बताना है। तो याद रखना, किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए इसमें मैं 100 से गुणा करता हूं तो कितना हो गया? 1/2 गुणित 100। तो दो एक हम दो, दो पंचे 10, 0। 50 का एक में गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 50%। आपके सामने लिखा हुआ है 1/4। 1/4 को प्रतिशत में बदलो। तो किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए इसमें मैं किससे गुणा करता हूँ? 100 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20 और 25 का एक में गुणा किया तो कितना आ गया? 25%, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1/3। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 100 से। 100 में 3 का भाग दोगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5:4 को प्रतिशत में लिखकर बताओ, है ना। तो किसी भी भिन्न को 5:4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/4। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए इससे 100 से गुणा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20 और 25 का 5 में गुणा करोगे तो 25 पंचे कितना आ जाएगा? 25 पंचे 125% आपका आंसर आ जाएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगर हम इसकी पिछली स्लाइड में चलें कि सर 1/5 20% के बराबर होता है, तो 2/5 की वैल्यू बता दो, 3/5 की वैल्यू बता दो, 8/5 की वैल्यू बता दो। तो ये बताओ, इसका हर भी 5 है, इसका हर भी 5 है, इसका हर भी 5 है। डिनोमिनेटर तो 5 है, बस मैंने एक का डबल कर दिया तो 2 हो गया, एक का ट्रिपल कर दिया तो 3 हो गया, एक का 8 गुना कर दिया तो 8 हो गया। 8/5 का मतलब क्या है? 8 गुणित 1/5, है ना। 8 गुणित 1/5। 3/5 का मतलब क्या है? 3 गुणित 1/5। 2/5 का मतलब क्या है? 2 गुणित 1/5। तो 1/5 का मतलब 20% है, 2/5 का मतलब कितना होगा? 40%, क्योंकि एक का डबल 2, 20 का डबल 40, है ना। एक का ट्रिपल 3, तो 20 का ट्रिपल कितना होगा? 60, 20 तिया 60 और एक अट्ठे 8, 8 गुना करना है तो 8/5 को मैं क्या करूंगा? 20 अट्ठे 160। 8/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 160%। इन द सेम वे 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। तो 1/3 का डबल 2/3, ये है आपका 2 गुणित 1/3 और 1/3 का मतलब क्या है? 33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3 का मैं डबल करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 66 सही 2/3%। आपको याद रखना है।
1/8 का मतलब 12.5% है, तो 3/8 का मतलब क्या होगा? आप कहोगे सर 3/8 का मतलब है 3 गुणा में 1/8, और 1/8 मतलब 12.5%, 12.5% में मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 37 सही 1/2%। आप भाग गुणा करके देख लेना, 37 सही 1/2%। 1/8, अब ये 5 गुना हो गया तो 5 का गुणा करूं तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणित 12 सही 1/2% कर दो, है ना। तो 12×5 60 और 2 और 12×5 60, ये हो जाएगा 12×5 60 और 5 एकम 5/2%। लेकिन 5 में 2 का भाग फिर जाएगा, 2 दूनी 4, तो 60 और 2 कितने होगा? 62 सही 1/2%। 5/8 की वैल्यू कितनी आ गई? 62 सही 1/2%। इन द सेम वे 7/8 की निकालोगे तो 12 सत्ते 84, है ना। ये हो जाएगा आपका 87 सही 1/2%, 87.5%। मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3/8 जो होता है, 3/8 होता है हमारा 37.5%, या फिर इसको हम लिखते हैं 37 सही 1/2%, है ना। 5/8 जो हमारा होता है, 5/8 होता है 62.5%, या इसको हम लिखते हैं 62 सही 1/2%। ठीक है। इसके बाद 7/8 जो हमारा होता है, 7/8 होता है 87.5%, या फिर हो जाएगा 87 सही 1/2%। ठीक है। इनका महत्व कहाँ पर है? आपको पेपर में क्वेश्चन आया, वो कह रहा है कि 72 का 37 सही 1/2% निकालो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 37 सही 1/2 कितना होता है? ये होता है 37 सही 1/2% बराबर होता है 3/8। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 72 गुणित 3/8। तो 8 एकम 8, 8 नाम 72, और 9 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ गया? 9 तिया 27, है ना। या फिर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 84 का, है ना, आप कितना निकाल के बता दो? 84 का 7/8, या फिर 87 सही 1/2% निकाल कर बता दो। तो ये भी आप 87 सही 1/2% का यूज ना करके 7/8 से आप गुणा करोगे। तो क्या करोगे? 84 गुणित 7/8 काट दो, तो 4 दूनी 8, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा? 3.5 बार। 21 पंचे 105 की 5 हासिल 10, 21 तिया 66 और 10 76, तो 76.5 इसका कितना आ गया? 7/8 या 87 से 1/2%। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं आपको ले चलूं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है x%, है ना, x%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x/100। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100, 100 से भाग। जैसे लिखा हुआ है y%, तो इसका मतलब क्या है? y/100, है ना। जैसे लिखा हुआ है z%, तो इसका मतलब क्या है? z/100। प्रतिशत यानी 100 से भाग, प्रतिशत मतलब 100 से भाग। अब किसी भी संख्या का मुझे परसेंटेज निकालना है, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि 2450 का 10% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये हो जाएगा आपका 2450 गुणित 10% यानी कि 100 से भाग, प्रतिशत यानी कि 100 से भाग। तो ऊपर के जो 2 जीरो होंगे नीचे के 2 जीरो से कट गए। 245 का 1 में गुणा होगा तो कितना आ गया? 245 का 1 में गुणा हुआ तो 245 आ गया। ठीक है। जैसे मैं कहूँ 345 का 20% कितना होगा, आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 345 का मतलब गुणा 20, और प्रतिशत यानी कि 100 से भाग। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, है ना। 5 से काट दो तो 5 चौको 20, बचे कितने? 4, 5 नाम 45, कितना आ गया? 49। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकालते हैं। या फिर एक तरीका और है, मैं आपको आगे ले चलूँ। जैसे लिखा हुआ है 380 का 25% कितना होगा, तो आप 25% की डायरेक्ट भिन्न याद रखो। 25% मतलब 1/4, तो आप 25% की जगह क्या रख दोगे? 380 गुणित 1/4। आप जानते हो कि 25% बराबर कितना होता है मेरे भाई? 25% बराबर होता है 1/4। रख दिया तो 4 से काट दो तो 4 नाम 36, बचे 2, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 95 आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 160 का 60% निकालना है, तो इसकी भी भिन्न आपको याद होनी चाहिए। 60% बराबर होता है 3/5। कितना होता है?
3/5, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% बराबर होता है 1/5। अब मुझे 3/5 का मान निकालना है, तो 1 का 3 गुना 3, तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60%। तो 3/5 की वैल्यू हो गई 60%। तो आप कहोगे सर 160 का 3/5 मुझे निकालना है, तो 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 32 तिया कितना आ गया 96। तो इस तरीके से आपको दोनों कॉम्बिनेशन याद होने चाहिए। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और मैं दे दूं, जैसे आपको करना है 180 का 15% कितना होगा, है ना। तो आप क्या कहोगे 180 गुणित 15/100 काट दो, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बार कटा, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 9 का 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 27। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं परसेंटेज। आई होप आप समझे होंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अभी एक या दो क्लासेस और चलेंगी बेसिक की, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको क्लास बढ़िया लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और एक चीज़ और, अगर आपको इस क्लास की कंप्लीट PDF चाहिए, है ना, जो हमारी क्लास चल रही है इसकी कंप्लीट PDF चाहिए, तो आपको करना क्या है, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और इसी नाम से मेरा दूसरा चैनल, जिस पर मैं डेली लाइव आता हूँ एट 7 PM 7 बजे, तो 7 बजे आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे मनीष सर मैथ्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।